तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से। बाय द वे स्मैकडाउन के ऊपर वीडियो नहीं आई बिकॉज मेरे हिसाब से सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल ही हुई। जब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है तब मैं वीडियो डालता हूँ, बाकी अपडेट्स वीडियो। तो सीधा सेथ रॉलिंस से शुरू करते हैं। एंड रॉलिंस की सिचुएशन तो भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गई है। कंडीशन ये आ गई है कि अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश भी कर सकते हैं, वर्ल्ड टाइटल हो सकती है वैकेट। अब देखो WWE ने भी इसको अनाउंस कर दिया, लेकिन सबसे पहले रेसल वोर्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के अंदर एड्रेस करने वाले हैं अपनी करंट सिचुएशन को एज वर्ल्ड चैंपियन, एंड उनका फ्यूचर क्या होगा उसको वो एड्रेस करेंगे। अब देखो इंजरी तो उनकी रियल है, इसमें डाउट नहीं है, वो 100% रियल इंजरी है। एंड WWE हो सकता है कि इसको स्टोरी में कन्वर्ट कर दे। WWE ने कन्फर्म करा है कि सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करेंगे, किक ऑफ करेंगे शो को अपने फ्यूचर को एड्रेस करते हुए। देखो कितना जल्दी भाई समय बदल जाता है। पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस जिंदर महल को फेस कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे टाइटल, एंड अभी वो अपने फ्यूचर को एड्रेस करने वाले हैं एज वर्ल्ड चैंपियन। तो यही है भाई, समय कहाँ कब पलट जाए पता नहीं चलता है। अब रिलिंक्विश भी कर सकते हैं सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसकी स्पेकुलेशन बहुत तगड़ी है एंड सबसे लॉजिकल पॉइंट लग भी रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जब भी चैंपियनशिप वगैरह रिलिंक्विश करती है WWE या फिर कोई सुपरस्टार करता है तो ऐसे ही होता है। यूजुअली वो सुपरस्टार शो को स्टार्ट करता है, अपने फ्यूचर को एड्रेस करता है एंड रिलिंक्विश करता है चैंपियनशिप, कुछ टाइम के लिए चला जाता है। तो शायद ये चीज़ सेथ रॉलिंस भी करने वाले हैं, लेकिन क्या इससे अफेक्ट पड़ेगा उनके CM पंक के मैच पे? देखो चांसेस थोड़े से हैं, लेकिन स्टिल होप है कि CM पंक रॉलिंस का मैच होगा ही रेसलमेनिया के अंदर। अब चाहे सेथ रॉलिंस रिलिंक्विश करे चाहे कुछ भी करे, सपोज सेथ रॉलिंस रिलिंक्विश कर देते हैं तो देन क्या करेगी WWE? देन WWE दो चीज़ें कर सकती है, या तो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे, टूर्नामेंट का फाइनल वो कराए एलिमिनेशन चेंबर में, जो वहाँ पे जीतेगा वो रेसलमेनिया में देन जाके फिर वापस से डिफेंड करेगा। तो अगर टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट मेरे अकॉर्डिंग CM पंक जीत जाएंगे एलिमिनेशन चेंबर में, देन वो ड्रू मैकिंटायर या कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे टाइटल को रेसलमेनिया में। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बुकिंग कर रहा हूँ। अगर चैंपियनशिप को आप दूसरे तरीके से बुक करना चाहते हो, अगर रॉलिंस रिलिंक्विश कर रहे हैं तो देन रॉयल रंबल मैच इसके लिए ही हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी स्टूपिड चीज़ होगी, बहुत स्टूपिड होगी, बिकॉज रॉयल रंबल मैच रेसलमेनिया मेन इवेंट के लिए होता है। लेकिन चलो फिर भी अगर ये हो जाता है तो हो सकता है कि रॉयल रंबल जीत जाए, CM पंक चैंपियन बन जाए, एंड देन सेथ रॉलिंस धीरे धीरे रिकवर करके रेसलमेनिया का टाइम आए एंड अपनी टाइटल रिक्लेम करने की कोशिश करे CM पंक से। तो ये हो सकता है इनके रेसलमेनिया फ्यूड का वापस से रीबिल्ड एक तरीके से। तो ये अभी के हिसाब से लाइकली है कि सेथ रॉलिंस पॉसिबली टाइटल रिलिंक्विश कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है बिकॉज ये इंजरी रियल है। तो अगर ये इंजरी रियल है दैट मीन्स कि चीज़ें भी रिलिंक्विश वगैरह वाली जो चीज़ है, ये वैकेट वगैरह वाली जो चीज़ है, ये शायद रियल टर्न आउट हो सकती है। तो अभी के हिसाब से कंसर्निंग चीज़ें चल रही हैं, देखना होगा मंडे नाइट रॉ में क्या होता है सेथ रॉलिंस जब अपने फ्यूचर को एज वर्ल्ड चैंपियन एड्रेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया तो सिर्फ एक छोटा सा नीचे बटन दिखेगा आपको सब्सक्राइब का, उसे बस दबाना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। नेओमी के बारे में बात करते हैं हम लोग गाइस। नेओमी ने फाइनल फेयरवेल दे दिया है TNA को, यानी कि नेओमी ने आज एक वीडियो निकल के सामने आई है। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूजुअली फ्राइडे को होता है TNA का एपिसोड, वहाँ पे US में थर्सडे को होता है, हमारे यहाँ फ्राइडे को आता है। पता नहीं आज ये फुटेज कैसे निकल के सामने आ रही है, लेकिन जो भी है भाई हमें क्या मतलब, हम कौन सा TNA देखने वाले हैं। आपको बता दूं मैं कि नेओमी की वीडियो निकल के सामने आई है जहाँ पे कि वो काफ़ी इमोशनल मैसेज डिलीवर करती हैं। TNA की वीमेंस डिवीजन को थैंक्स करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, वहाँ के फैंस को अप्रिशिएट करती हैं, अपने TNA रन को अप्रिशिएट करती हैं कि बहुत अच्छा मेरा रन रहा, ये वो करती हैं। एंड उसके बाद वो फाइनल फेयरवेल लेती हैं TNA से। अब नेओमी जो है भाई कंप्लीट फ्री एजेंट हो चुकी हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो फ्री एजेंट है बिकॉज WWE तुरंत उनको साइन कर चुकी होगी एंड रॉयल रंबल में लेकर आ भी जाएगी। सो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि नेओमी आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगी। साशा बैंक्स के डाउट्स हैं, देखो भाई साशा बैंक्स का कंफर्म नहीं कर सकता मैं, लेकिन नेओमी का कंफर्म कर सकता हूँ, कंफर्म कह सकता हूँ, कंफर्म करके बता सकता हूँ आपको कि नेओमी आपको रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे। एंड अभी उन्होंने TNA को इसी चीज़ के लिए फाइनल फेयरवेल भी दे दिया। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि काजुचिका ओकाडा को लेके। काजुचिका ओकाडा का रेसलमेनिया 40 का स्टेटस क्या है, क्या वो रेसलमेनिया 40 में हो सकते हैं, या इसको लेके क्या अपडेट है, जो भी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। धीरे धीरे काजुचिका ओकाडा भी काफ़ी हाइप के अंदर आ गए हैं। वैसे तो भाई हमारे यहाँ कितने लोग जानते होंगे काजुचिका ओकाडा को, काफ़ी कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर वो WWE के अंदर आ जाएंगे तो इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएंगे। यही तो WWE के अंदर दम है भाई कि WWE बहुत सारे कैजुअल लोग देखते हैं, तो कैजुअल ऑडियंस की नज़र में अगर आप आ जाओगे तो आप रियल में पॉपुलर हो जाओगे। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ट्रस्टेड है, उसका कहना है देयर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट फ्रॉम WWE
especially from Triple H and Shawn Michaels, to land Kazuchika Okada. Okada has always wanted to perform at WrestleMania and Triple H is aware of this. Sports Illustrated का कहना है कि WWE के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट है Kazuchika Okada को लाने के लिए कंपनी के अंदर, स्पेशली ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स के अंदर। एंड भाई इन दोनों को अगर इंटरेस्ट है तो देन और कोई है ही नहीं जो इस इंटरेस्ट को बर्बाद कर सकता है, बिकॉज ट्रिपल एच शॉन माइकल्स दोनों ही अभी टॉप हाई अरब्स में से एक हैं। इसके बाद बताइए ये भी जा रहा है कि ओकाडा का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि वो रेसलमेनिया में कम्पीट करें, एंड ट्रिपल एच को भी ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, ट्रिपल एच भी इसके लिए वेल अवेयर है। तो अब ऐसे में ट्रिपल एच जो है पॉसिबली इस चीज़ की वजह से भी लालच दे के हो सकता है इस चीज़ को एक मोहरा बना के काजुचिका ओकाडा को कंपनी में साइन कर सकते हैं। ऑल्सो शिंसुके नाकामुरा की बुकिंग वगैरह भी ये लोग थोड़ी सी अच्छी कर रहे थे ताकि वो दिखा सके कि देखो भाई हम लोग ऐसे जापान के रेसलर्स को ट्रीट करेंगे, आप भी आ जाओ। लेकिन पता नहीं अब उनकी बुकिंग अच्छी हुई या फिर नहीं, बिकॉज एंड में तो नाकामुरा जाके हार ही जाते हैं। तो जो भी है अभी के हिसाब से काजुचिका ओकाडा को लाने के लिए इंटरेस्टेड हैं ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स, स्पेशली काजुचिका ओकाडा भी चाहते हैं रेसलमेनिया में परफॉर्म करना, एंड रेसलमेनिया काफ़ी करीब भी है। सो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इन माई ओपिनियन जब तक ट्रिपल एच है तब तक मुमकिन है। ये बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डीवॉन डडली एंड बबा रे डडली को लेकर, यानी कि टोटल डडली बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। डडली बॉयज़ ने गाइस टीज करा है अपना WWE रिटर्न, एक आखिरी रन क्या हमें देखने को मिल सकता है? क्या कहते हैं यहाँ पे बुली रे ट्वीट करते हैं डडली बॉयज़ की वीडियो एंड इनके लास्ट रन की ये वीडियो है, एंड यहाँ पे लिखते हैं कैप्शन व्हाट डू यू थिंक वन लास्ट रन। कहते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि एक और रन हमें देना चाहिए, क्या हमारे अंदर वो एक और रन बचा हुआ है, यानी कि एक और WWE रन। अब क्या आपको लगता है कि डडली बॉयज़ को सही में एक और रन देना चाहिए? स्पेशली जब ये चीज़ रॉयल रंबल से पहले निकल के सामने आई है तो फैंस काफ़ी ज़्यादा हाइप हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। देखो भाई हो सकता है हो जाए, एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी WWE काफ़ी सही चल रही है, तो ऊपर से अभी जो भी एडिशन होगा वो मान के चलो कि भाई ऊपर से मक्खन ही लग रहा है। अभी तो वैसे भी WWE का प्रोडक्ट काफ़ी ऊपर चल रहा है, काफ़ी सही चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी डडली बॉयज़ गैस टीज तो करते हैं अपनी साइड से कि वो लोग एक और आखिरी रन के लिए सोच रहे हैं। अब फैंस के रिएक्शन से पता चलेगा, फैंस तो रिएक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें चाहिए, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने एक मैसिव बॉम्बसेल ड्रॉप करा है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद। कोडी रोड्स स्मैकडाउन के ऑफर में फेस करते हैं नाकामुरा को, जीतते हैं उस वाले मैच को, एंड एक प्रोमो कट करते हैं, एंड काफ़ी बड़ा प्रोमो था इनका, एंड काफ़ी मैसिव प्रोमो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सीधा आपको बता दूं मैं क्या कहते हैं कोडी रोड्स, कहते हैं द ओनली थिंग दैट मेक्स मी टायर्ड ऑफ कमिंग होम इज कमिंग होम एम्प्टी हैंडेड। आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट। आई एम नॉट इम्यून टू ऑल द न्यूज़, एवरीथिंग दैट हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, व्हाट वॉन्ट हैपन, ऑल आई कैन टेल यू इज दिस, I am the right man for the job. I am the best man for the job. I am heading to the Royal Rumble. I am gonna go back to back, and I am gonna bring a championship back home to Atlanta. Okay. तो कहते हैं कोडी रोड्स कि देखो भाई मैं बहुत थक चुका हूँ इस चीज़ से, घर जाता हूँ जब मैं बिना टाइटल बेल्ट के, बिना चैंपियनशिप के, बिना उस प्राइस के, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती। मुझे नहीं पता न्यूज़ के बारे में कौन क्या कह रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ तुमको मैं कि मैं रॉयल रंबल में जाऊँगा, मैं जीतूंगा बैक टू बैक ये दूसरा रॉयल रंबल, रेसलमेनिया हेडलाइन करूँगा, एंड इस बार जीतूंगा चैंपियनशिप और एटलांटा अपने घर वापस लेकर जाऊँगा। तो ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का। काफ़ी मैसिव प्रोमो था ये इनका, स्मैकडाउन के ऑफर में काफ़ी सीरियस प्रोमो था ये, एंड काफ़ी बड़ा बॉम्बसेल ड्रॉप करा है कोडी रोड्स ने। नाउ लेट्स सी कोडी रोड्स अपने इन इरादों में कामयाब होते हैं या फिर नहीं, बिकॉज कोडी रोड्स इतना सीरियसली कह रहे हैं तो भाई कुछ तो अच्छी बुकिंग होगी ना फॉर श्योर। देखते हैं भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से कोडी रोड्स काफ़ी कंसर्न कर दे रहे हैं रॉक के फैंस को, जो कि रॉक वर्सेस रोमन देखना चाहते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है गाइस इस वीडियो के लिए। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूम अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।